रोमी अध्याय 12 वचन 1 और 2 देखो। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भवता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अपना शरीर को पवित्र, जीवित और परमेश्वर को भवता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अपने होठों से, दिल से ही पाप बाहर आता है। यीशु मसीह ने कहा हाथ धोए बिना खाना खाने से पाप नहीं है, लेकिन दिल के अंदर से पाप उत्पन्न होता है। पाप की वो दिल के अंदर से आने वाला लिस्ट बहुत बड़ा है। व्यभिचार, चोर, झूठ, गाली, लड़ाइयाँ, झगड़े, मारपीट, बहुत सारे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम अपना शरीर, अपना दिल, अपने मन, अपने बातें, अपने सोच को जीवित, पवित्र और परमेश्वर के नज़र में जो भवता है बलिदान करके हम अपना जीवन देना है प्रभु की सेवा। शरीर से काम करने से पहले लाइफ देना है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। 2 तरह की सेवा है, एक परमेश्वर के भवन में काम करना, दूसरा हम अपने आप को पवित्र करके प्रभु के लिए खड़े होना। ये है आत्मिक सेवा। अगर हम आत्मिक सेवा में ठीक है, आत्मिक तौर पर हम सच्चे हैं, प्रभु के भवन में ईमानदार है, हमारा अच्छा गवाही है, तो हम प्रभु के काम के लायक होंगे। कई लोग पूछते हैं क्या मैं ये काम कर सकते हूँ? बपतिस्मा लिए बिना, पापों का पश्चाताप के बिना हम सारे काम करने के लिए लायक नहीं है। बपतिस्मा बहुत ज़रूरी है। एक मसीही को प्रभु के भवन में काम करने के लिए कुछ पॉइंट्स चाहिए। मन फिरावा, पापों का पश्चाताप, बपतिस्मा लेना है और अपना गवाही प्रभु के भवन में बताना है। सबको आपके गवाही बताना चाहिए। अगर आपका गवाही सबके नज़र में अच्छा है तब आप प्रभु के काम के लिए लायक हो। अगर आप प्रेरितों का काम पुस्तक पढ़ोगे तो प्रेरितों ने 6 लोगों को चुना, खाना बनाने के लिए 7 लोगों को चुना, प्रार्थना करके, उपवास रहकर, उनके सर पे हाथ रखकर, पवित्र आत्मा का अभिषेक देकर उनमें 7 लोगों को खाना बनाने के लिए चुना। मतलब खाना बनाने के लिए भी उन्होंने, क्या इसके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक है, क्या योग्य व्यक्ति है, क्या ये पवित्र है, परख कर चेक करके उन्होंने चुना। अगर हम बिना साफ, अच्छा दिल के बिना, पाप करते हुए, संसारिक तौर पर रहते हुए अगर प्रभु का काम पकड़ेंगे तो वो क्या होगा बताए? वो हमारे लिए आशीषों को छोड़कर नुकसान लेके आएगा, तकलीफ़ें लेके आएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ जब प्रभु के भवन में आप आते हो, करते हो, बैठते हो, संभलो, परमेश्वर देख रहा है। सपोपदेशक अध्याय 5 में लिखा है, जब तो परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतवाली ना करना, ना अपने मन से कोई बात उतवाली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसीलिए तेरे वचन तोड़े ही हो। जब प्रभु के भवन में आप आते हो, आप, यहाँ लिखा है सावधानी से चलो, सावधानी से चलो, बी केयरफुल, क्योंकि जो भी आप कर रहे हैं प्रभु देख रहा है। प्रभु का नज़र धर्मियों पे है। प्रभु देखता है, परखता है, क्या करता है, कर रहा है ये आदमी, परखता है, टेस्ट करता है। आप खुशी के साथ करोगे, आशीष मिलेगा। आप रोते हुए, कुड़कुड़ाहट के साथ करोगे, आशीष आप खुद रोक रहे हो, साथ कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए याद रखो, हम जब प्रभु के लिए एक काम दिया गया है तो आप भाग्यवान हो, मूल्यवान हो, आपको प्रभु ने एक काम दिया है। यहाँ लूका अध्याय 8 वचन 2-3 में लिखा है, जब यीशु मसीह और उनके चेलों के साथ अलग अलग जगहों में वचन सुसमाचार प्रचार करते थे, लोगों को चंगा करते थे, प्रभु का सेवा बढ़ रहा था, तो यहाँ कुछ लेडीज़ प्रभु की सेवकाई में हमें दिखाई देते थे। लूका अध्याय 8 में वचन 2 से लेकर, कुछ स्त्रियों भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वह यह है मरियम जो मगदलीनी कहलाती है, जिसमें 7 दुष्ट आत्मा निकली थी, और हेरोदेश के भंडारी कूजा की पत्नी यूहन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां, ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। कभी आपने पढ़ा है वचन? यीशु मसीह की सेवकाई में लेडीज़ अपनी संपत्ति में से निकालकर प्रभु की सपोर्ट करते थे सेवकाई में। नाम क्या है उनका? मगदलीनी मरियम, हेरोदेश के भंडारी कूजा की पत्नी यूहन्ना, सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। हालेलुया, आमीन। तो याद रखो,
परमेश्वर की सेवा ये लोग, प्रभु की सेवकाई के लिए ये लोग सपोर्ट करते थे। उनके ट्रैवल के लिए, खाने के लिए, वहाँ के मीटिंग्स के लिए, सारी चीज़ों के लिए बहनें आकर प्रभु की सेवा करते थे। तो इनको प्रभु ने चुना था। लोगों की नज़र में तो ये लोग व्यभिचारी थे, दुष्टात्मा पकड़े हुए थे, पापी थे, लेकिन परमेश्वर ने उनका दिल देखा, उनको पवित्र बनाया, उनका जीवन बदलाया, इसीलिए उन्होंने यीशु मसीह का पीछा किया। आज चर्च में एक बहुत ज़रूरी चीज़ क्या है पता है? हम जब प्रभु का दास को कोई आकर सवाल उठाते हैं, नीचा देखते हैं, कुछ गलत बोलते हैं, ज़रूरी से लोगों को शिक्षा देना है, लेकिन संभल के देना है, शांति के साथ बोलना है कि ये गलत है, ये सही है। तो वहाँ जो लोग विरोध करते हैं उनको भी नम्रता से समझाना है। अगर हम प्यार से, नम्र दिल से लोगों को बताएं कि ये गलत है, जो आप सोच रहे हैं, जो बोल रहे गलत है, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिरावा का मन दे। आमीन। क्या देगा? मन फिरावा का मन देगा कि वे भी सत्य को पहचाने। आज कई लोगों को सवाल पूछना पसंद है पास्टर जी को। वो सवाल ऐसा होता है कि पास्टर जी को सुनने के लिए दुख लगता है, लेकिन सवाल का जवाब देना ज़रूरी है। जब सवाल का जवाब देते हैं तो वो सवाल का जवाब, जो सच्चाई को जो सुनते हैं, वो बातें उनका लाइफ बदलाना है। उनको समझना है, हाँ मैंने गलत सोचा इस विषय में, लेकिन ये जो बोल रहे सही है। तो मन फिरावा देना चाहिए प्रभु का जवाब, ताकि वो भी सत्य को पहचाने। मैं आपको एक बात बताता हूँ, यीशु मसीह के बारे में आपको कुछ भी मालूम नहीं है। कितने लोग मानते हैं? आपको थोड़ा ही मालूम है, सब कुछ पता नहीं है। अगर आप कहेंगे मुझे सब कुछ पता है, तो हम आपको स्वर्ग भेज देंगे, यहाँ नहीं रखेंगे। सब कुछ पता नहीं है यीशु मसीह के बारे में, अभी सीख रहे हैं। मैं भी सीख रहा हूँ, प्रभु को और परख रहा हूँ, प्रभु के क्वालिटीज़ थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ ना, और बहुत सारी चीज़ें मैं खुद सीख रहा हूँ। अगर हम कहेंगे मुझे सब कुछ पता है प्रभु के बारे में, तो हम रॉन्ग सोच में है। प्रभु के बारे में हम सीखते रहना है, सीखते रहना है, सीखते रहना है, सीखते रहना है। मैं बहुत सारे डायमेंशंस देख रहा हूँ प्रभु में। इतने साल वचन पढ़कर, इतने बार बाइबल पढ़कर, इतने बार वचन बोलकर भी, और भी नई नई बातें प्रभु के बारे में मैं कुछ सीख रहा हूँ। नई नई सोच, नई नई प्रभु का देखने का एंगल, कैसा प्रभु बात कर, कैसा कर रहा है प्रभु इसके लाइफ में, कैसा बात कर रहा है। जिंदगी भर आखिरी सांस तक हमें सीखना है, सीखना है, सुनना है, समझना है। यहाँ लिखा है, कोई भी विरोध करे हमारी शिक्षा के बारे में, प्रभु के बातों के बारे में, हमें संभल के उनको जवाब देना है, ताकि वो प्रभु के मार्ग पे आए। और यहाँ लिखा है, इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। आमीन। प्रभु का इच्छा पूरा होता है। लोग पहचानते हैं, हाँ मैं शैतान के जाल में हूँ, शायद मैं इस सवाल का जवाब मेरे मन में अलग था, ये सच नहीं था, चलो मुझे क्लियर हुआ। इस तरह कई सारे डाउट्स क्लियर होते हैं जब हम संभल के जवाब देते हैं। इसीलिए परमेश्वर के भवन में झगड़े, वाद विवाद, दोष लगाना, मूर्खता, ये सारी चीज़ें संसारिक लोगों में होता है। प्रभु के भवन में ये सारे चीज़ों से हमें दूर रहना है। चाहे जो भी हो, हम यही प्रार्थना करना है, प्रभु हम सबको बदला, सबको पवित्र कर, सबको तेरे अधीन होकर प्यार, शांति, समाधान और धर्मी जीवन जीने के लिए सहायता कर। हम सबको मेल मिलाप दे, शांति दे, प्यार दे, हम तेरी सेवा करने पाए। जो मुझे दिया गया है मैं वो करूँगा ईमानदारी से। अगर हम ऐसा रहेंगे तो प्रभु का काम बढ़ेगा। हालेलुया। फाइनली कंक्लूजन में एक बात बताना चाहता हूँ। हम एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री में काम करते थे। जब प्रभु ने हमको सेवकाई के लिए बुलाया, तो कुछ लोग वचन बोलते थे, कुछ लोग प्रेयर करते थे, कुछ लोग चर्च का झाड़ू पोछा करते थे, कुछ लोग कुर्सी डालते थे, कुछ लोग कैमरा निकालते थे, कुछ लैपटॉप के सामने लाइव देते हैं, कुछ लोग स्पीकर्स लगाते थे, कुछ लोग बाथरूम धोते थे चर्च में, कुछ लोग दान देते थे, कुछ खाना कुछ लाना है ला के देते थे। तो एक एक व्यक्ति एक एक काम करता था। कुछ लोग पास्टर जी के पास रहकर ना उनके साथ खड़े होकर लोगों को लाइन में लेके आते थे। तो एक एक व्यक्ति का काम एक एक था। एक लोग बुक स्टॉल में रहते थे, तो हर एक अपने अपने पोजीशन में पास्टर जी ने खड़ाया। हमने नहीं बोला पास्टर जी मैं ये करूँगा, नहीं, कभी नहीं। परमेश्वर का दास चुनता था कि तू ये काम कर, तू ये काम कर। तो हम खुशी से वो जो काम मिला है, हम मूल्यवान है, हम भाग्यवान है। प्रभु का काम, प्रभु ने के दास ने हमें चुना है, हम धन्य लोग हैं, प्रभु ने हमें मौका दिया है। तो मौके के लिए हमने बहुत साल वेट किया, पता है, बहुत साल वेट किया।
हमने खुद जाकर हिम्मत नहीं किया, क्योंकि प्रभु का काम अगर हम गलत दिल से करेंगे तो हमें नुकसान होगा। इसीलिए हम डरते हुए, कांपते हुए, प्रार्थना करते हुए, उपवास प्रार्थना अटेंड करते हुए वेट कर रहे थे। सही समय पर प्रभु ने हमें एक अच्छा बर्तन की तरह इस्तेमाल किया। अभी हम आपके सामने हैं। तो प्रभु ने कदम 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 इतना दूर लेके आया। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अगर प्रभु की सेवकाई के लिए आप एक अच्छा बर्तन की तरह इस्तेमाल होना चाहते हैं तो आप ये सारी चीज़ें अपने अंदर रखो जो मैंने बोला है, ये पॉइंट्स। प्रेयर करने से पहले एक वचन जॉइस एक स्टोरी बोलना चाहती है, डेविड और गोलियत। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज मैं डेविड और गोलियत की स्टोरी बोलूँगी। गोलियत ने बोला, मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, मैं सबको मार सकता हूँ। फिर डेविड आया, बोला मैं तुमसे लड़ूंगा। फिर उसने, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, वो छोटा सा पत्थर लेके उसके सर पे मारा और गोलियत मर गया। डेविड ने परमेश्वर के बच्चे को बचाया। इसलिए हम यीशु मसीह से पूछ कर करना है, प्रभु हम बल देगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। बच्चों को एंकरेज करो, बच्चों से स्टोरी सिखाओ, कुछ लोगों के लिए इस्तेमाल हो जाए। हमें एक प्रेयर करेंगे। प्रभु धन्यवाद करता हूँ इस मीटिंग के लिए। प्रभु आज प्रभु ने बताया, बड़े घर में न केवल सोना चांदी पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। प्रभु जो कोई आदर के लिए या अनादर के लिए जो भी एक एक व्यक्ति को एक काम मिला है वो काम ईमानदारी से करेंगे। प्रभु पवित्र होकर प्यार, विश्वास, नम्रता, मेल मिलाप करेंगे तो तेरे भवन में तू बहुत सारा आशीष देगा। तेरे भवन से हमें आशीष मिलती है। परमेश्वर तू हर एक व्यक्ति को परखता है, देखता है। मैं चाहता हूँ कि इस लॉर्ड्स हाउस सेवकाई में वचन के द्वारा, मीटिंग के द्वारा, चर्च के द्वारा जुड़े हुए हर एक मसीही भाई बहन को याद कीजिए। उनके लाइफ में बहुत सारे आशीषें दीजिए। अपने अपने बुलावट को पहचान कर तेरे लिए अच्छे काम के लिए, स्वर्गीय राज के लिए प्रभु इस्तेमाल होने के लिए सहायता कर। जिस तरह सुसन्ना और कुजा की पत्नी मगदलिनी मरियम, ये सारे लोगों ने प्रभु अपना धन संपत्ति देकर तेरी सेवकाई में प्रभु सपोर्ट किया। कुछ लोगों ने प्रभु तुझे खाना खिलाया, एक एक व्यक्ति ने किया। वैसा ही तेरे भवन में प्रभु आज हम प्रेयर करने में, काम करने में, हर वचन बोलने, हर विषय में प्रभु जो जो व्यक्ति को बुलावट है वो अपने अपने बुलावट में खड़े रहे। अपनी आशीष लहू से धोकर अभिषेक कर पिता। आने वाले दिनों में सारे ज़रूरतों को तू पूरा कर, और मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरी प्रार्थना सुनता है और आने वाले दिनों में तेरे भवन में सारे काम चालू होंगे यीशु के नाम से। और उसी तरह जिनके घर में प्रभु शांति नहीं है, शांति दीजिए। जिनको आशीष नहीं है, आशीष दीजिए। हर एक व्यक्ति को ब्लेस करो और यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हमारा पिता का प्यार, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सदा आपके साथ बनी रहे, आमीन।